हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकास शर्मा है और यहाँ पे मैकेनिकल का पूरा कोर्स कर रहे हैं। इसके अंदर अभी हमारी सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रही है और इसमें अभी तक हम प्रिंसिपल स्ट्रेस तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज के लेक्चर के अंदर हम उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिससे कि हमारे उसके कंसेप्ट जो हैं वो सही ढंग से और क्लियर हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है। गिवन हमें ऐसे एक मैट्रिक्स के अंदर दिया हुआ है, डिटरमाइन प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। तो इस टाइप से हमने ऑलरेडी इसको पढ़ा हुआ था कि जब 2D में रिप्रेजेंट इस टाइप से किया क्या होगा। तो यहाँ पर सिग्मा एक्स एक्स होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन एक्स वाई होगा, यहाँ पे एप्सिलॉन वाई एक्स होगा और यहाँ पे सिग्मा वाई वाई होगा। और ये क्या है? शेयर स्ट्रेस। तो हमें एक्चुअल में यहाँ पे क्या दिया हुआ है? सिग्मा एक्स इक्वल्स टू 20 साइन के साथ ही होगा। अगर माइनस होगा तो कंप्रेसिव होगा और पॉजिटिव है तो इसका मतलब टेंसाइल है। यूनिट बाहर सबके साथ में दे दिए, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ऐसे हमें सिग्मा वाई दे दिया यहाँ पे 100 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और टाउ एक्स वाई इक्वल्स टू 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो फाइंड आउट प्रिंसिपल स्ट्रेस। और प्रिंसिपल स्ट्रेस का हमें फॉर्मूला पता है, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों के लिए वही प्लस माइनस का डिफरेंस आता है। बस क्या आता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस माइनस रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ पे हमें वैल्यूज तो दी हुई हैं, चलो पुट कर देते हैं। 100 प्लस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस रूट 100 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ से कितना है? 120 हो रही है 60 प्लस माइनस यहाँ से कितना आएगा? 80 40 का स्क्वायर 30 का स्क्वायर, यहाँ से बाहर से कितना आएगा? 50। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इससे दो वैल्यूज आएंगी इसकी। एक तो आएगी 110 और एक आएगी 10 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। हमने कहाँ से निकाला? यहाँ से निकाला। तो एक्चुअल में ये क्या हो गई हमारी? एक प्रिंसिपल स्ट्रेस और ये कौन सी हो गई हमारी? दूसरे प्रिंसिपल स्ट्रेस। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। इसके साथ ही हमने पहला हम कवर कर चुके हैं। अब दूसरे में उसने क्या पूछा हमसे? मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालना है। तो मैक्सिमम स्ट्रेस का क्या फॉर्मूला होता है? टाउ मैक्स का वही हमारा प्लस माइनस के साथ ही रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस टाउ एक्स वाई का होल स्क्वायर। इसको हम एक और तरीके से भी लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखोगे यहाँ पे। तो फिर अगर हम इसको इस टाइप से लिखें, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेसेस के उसमें सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2, अगर इस तरीके से लिखें तो भी ये चीज़ सही होगी। क्योंकि यहाँ पे अगर इसकी आप वैल्यू पुट करोगे तो स्टार्टिंग का जो होता है सिग्मा 1 का क्या होता है? सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, वो यहाँ पर भी आएगा और इसमें भी आएगा और दोनों आपस में कट जाएंगे। पर इस सिग्मा 1 के अंदर ये टर्म पॉजिटिव में आती है और इस वाले में नेगेटिव में आती है। पर नेगेटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा तो दोनों सम होकर के यहाँ पर 2 हो जाएगा। 2 से 2 कटेगा तो वापस से ये टर्म आ जाएगी टाउ मैक्स। आप करके देख लेना, वाले यही आता है कंफर्म में। वैसे हम अगर इससे भी सॉल्व करें तो इसका तो वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। यहाँ पे यही तो है, ये चीज़ ये रही यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू क्या आती है यहाँ पे? 50। चल में हमारा जो यहाँ पे टाउ मैक्स आएगा वो क्या है? प्लस माइनस का 50। अगर हम इससे निकालें इस वाले फॉर्मूले से तो यहाँ पर सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कितना है? 110 है 10। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? 110 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पर भी 100 करोगे तो 50 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी कि किस टाइप से ये चीज़ हमने की है। यहाँ पर एक टाउ मैक्स को निकालने के दो तरीके होते हैं, एक तो ये होता है और एक ये होता है। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि ये किस टाइप से यहाँ पे करेगा। ये वाला जो होगा कि ये क्यों है, क्योंकि अगर हम इसका फॉर्मूला देखेंगे यहाँ पर तो यही है, एक में बस प्लस है और एक में माइनस है। तो एक प्लस हमारे तो ये चीज़ तो सेम है, तो ये माइनस लग रहा है यहाँ पे। तो ये चीज़ तो आपस में कट ही जाएगी। सिर्फ प्लस माइनस है, प्लस एक में आ रहा है और दूसरे माइनस आएगा तो इस माइनस से कट के वो भी प्लस हो जाएगा। तो ये दो टर्म्स हो जाएंगी।
नीचे 2 लगा हुआ है तो 2 से काट भी देगा ये, तो वही का वही आ जाएगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या क्या है यहाँ पे, सिग्मा एक्स दिया हुआ है, गिवन सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई और टाउ एक्स वाई दिया हुआ है हमेशा। वो फाइंड सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिनिमम एंड प्लेन एट विच दे एक्ट, मतलब हमें उसका थीटा में निकालना है जिस प्लेन के ऊपर वो लग रहा है। इसके अलावा एक और उसने हमसे क्या मांगा है, मैक्सिमम स्ट्रेस मैग्नीट्यूड, सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा है उसने, एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन मतलब उसका भी हमें प्लेन निकालना है। ये ईएससी का क्वेश्चन है, 2000 आई थिंक 13 में आया था ये मेंस में, आई थिंक 15 मार्क्स का था। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वाले को करना सोल्व कि इसको किस टाइप से किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले वही सिग्मा मैक्स, सिग्मा मिन और मैक्सिमम प्लेन का। तो सिग्मा मैक्स है, तो सिग्मा मैक्स का वही हमारा जो फॉर्मूला होता है, सिग्मा 1 सिग्मा 2। सिग्मा मैक्स तो प्रिंसिपल स्ट्रेस ही होता है। प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस दोनों होंगी, मैक्सिमम भी वही होगी, मिनिमम भी वही होगी। मैक्सिमम मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस 1 और मिनिमम मतलब प्रिंसिपल स्ट्रेस 2। तो यहाँ से हम निकालते हैं, तो यहाँ से क्या आएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस वाला उसमें चल जाएगा और माइनस वाला मिनिमम में चल जाएगा यहाँ से। तो सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये कितना दिया हुआ है, 270 प्लस 130 अपॉन 2 प्लस माइनस यहाँ से 270 माइनस 130 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना है, 0 0 130, 2 और 1 3 1 4, तो ये 2 8 3 4 200 आ जाएगा प्लस माइनस। इस चीज़ को जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी एक वैल्यू आएगी, वो आती है यहाँ पे अपनी 80.62। आप इसको सॉल्व कीजिएगा, कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी इसके अंदर, तो यहाँ से ये वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू निकलेगी, तो इससे हम ये देख सकते हैं कि एक बार अगर आप प्लस लगाओगे, सिग्मा 1 लगाओगे, तो ये एक की वैल्यू आएगी 280.62 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, और फिर दूसरे की सिग्मा 2, उसकी क्या वैल्यू आएगी, यहाँ से अगर आप इसको माइनस कर दोगे तो 119.38 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये यूनिट कहाँ से पता लग रही है, जो हमें उसने दी हुई है, मेगा पास्कल। मेगा पास्कल क्या होती है, यहाँ पर मेगा पास्कल क्या होती है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, इसीलिए हमारी यूनिट यही चल रही है। सो हम यहाँ तक निकाल चुके हैं ये दोनों। अब उसने बोला है कि प्लेन एट विच दे एक्ट, प्लेन एट विच दे एक्ट में हमारे पास एक फॉर्मूला था जो हमने कल ही ड्राइव किया था, उसको मैक्सिमम स्ट्रेस का प्लेन निकालने का, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2 टाउ एक्स वाई अपॉन सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। आई थिंक अगर आपको याद हो तो ये हमने कल ही डिराइव किया है ये वाला फॉर्मूला, तो ये वाला आप याद रखिए। वैसे तो अगर आपको याद नहीं है तो, वैसे तो मैंने कल कहा था कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आज मैं वापस कह देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो फिर यहाँ से अगर हम इसके अंदर वापस से वैल्यू डालेंगे तो tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2, आगे टाउ एक्स वाई उसने क्या दिया हुआ है 40, तो यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाई यहाँ पे सिग्मा एक्स और सिग्मा के अंदर 270 और 130, तो 270 माइनस 130, तो यहाँ से आओगे तो 80 डिवाइडेड बाई 041। यहाँ से फिर ये tan 2 थीटा, तो फिर 2 थीटा कितना आ रहा है, tan इनवर्स 4/7। सो यहाँ से 2 थीटा है वो निकल के आएगा 29.74 डिग्री। सो थीटा यहाँ से कितना आएगा अपना 14.87, ये हमारा एक थीटा निकल गया है। अब हमें ये पता है कि प्लेन तो दो हैं यहाँ पे, क्योंकि एक मैक्सिमम वाला और एक मिनिमम वाला है, तो एक तो ये निकल के आया, और दूसरा हमने कल ही वो डिस्कस किया था इसको कि दूसरे को जब ऐड करना हो तो उसमें सिर्फ 90 ऐड कर दो, थीटा जो आएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है ना आपस में। तो अगर हमारे पास एक आ गया तो दूसरा अगर हमें, जैसे हमारे पास ये वाला आ गया, ये वाला यहाँ पर, तो ये इसका जो एंगल यहाँ से बना रहा है, ये इससे मान लो ये ब्लू वाला जो पेन है, इससे जो एंगल बना रहा है वो थीटा,
और इसके अलावा उसमें 90 और ऐड कर दूंगा मैं, तो वो दूसरे वाले इस वाले प्लेन का भी आ जाएगा एंगल, इस वाले ब्लू से ही लाइन से ही। तो वही इसके अंदर किया है हमने। अगर हमें θ2 निकालना है तो θ प्लस 90 कर दो। तो इसके अंदर अगर इसको हम θ प्लस 90 करेंगे तो ये यहाँ पर क्या आएगा 14.87 प्लस 90, तो ये आएगा 104.87 डिग्री। तो एक्चुअल में हमने दोनों के निकालनी है, ये पहले वाले का है यहाँ पे और ये दूसरे वाले का है। आई थिंक आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी, नहीं तो आप इसके अंदर भी देखिए। इसकी हम कोई सा प्लेन बनाते हैं यहाँ पे इस टाइप से। प्रिंसिपल प्लेन का मतलब क्या होता है, सेस्ट 0 होनी चाहिए, ये तो सबको पता ही है। अगर मैं यहाँ पे इधर लगा देता हूँ σ1 और इधर लगा देता हूँ σ2 और इधर वापस से σ1 आएगा और इधर σ2 आएगा, तो यहाँ पे देखिए कोई शेयर स्ट्रेस है इस वाले प्लेन पे नहीं लगाई ना। इसका मतलब क्या हो गया कि ये वाला प्लेन और ये वाला प्लेन क्या हो गए प्रिंसिपल प्लेन। अब यहाँ पर देखिए ये वाले प्लेन और ये वाले प्लेन के बीच में डिफरेंस कितना है, 90 का है या नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री है या नहीं है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 90 को ऐड किया है, क्योंकि इस वाले प्लेन का जो होगा, अब मानिए आप ये लाइन मानिए, तो इस वाले लाइन से जो ये वाला एंगल अगर थीटा है तो ये वाला प्लेन यहाँ पे इस टाइप से होगा, तो इस वाले के अंदर ये 90 तो ऐड करना है हमें, तो θ प्लस 90 कर दें, इसलिए हमने यहाँ पे θ प्लस 90 किया। आई थिंक ये चीज़ आपको सही ढंग से क्लियर हुई होगी अब कि हमने क्यों यहाँ पे किया। अब इसी टाइप से ही निकाला जाता है, इसी टाइप से ही आप निकालिए, ये सबसे कन्वीनियंट है। तो हम यहाँ पर ये भी हम निकाल चुके हैं। अब देखते हैं मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस तो हमारे पास यही है और इसकी वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, ये 80.62। सो टाउ मैक्स, नहीं तो आप सीधा उसको फॉर्मूला भी लगाओगे, जो हमारे पास जो फॉर्मूला है ये वाला σx माइनस σy अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला भी लगाओगे तभी यही वैल्यू आएगी, क्योंकि यही तो फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला है यही तो हमने लगा के ये लगाया, और यहाँ पर आप ये लगा दोगे तो वापस से वही आएगा सेम ही। तो वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 80.62 प्लस माइनस न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, ये तो हमारे आ गए। अब इसके अलावा उसने एक और चीज़ पूछी है यहाँ पर, एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हमें फिर निकालना है कि इसकी डायरेक्शन क्या होगी। तो इसकी डायरेक्शन के लिए कल मैंने बताया था वैसे कि मतलब उसको डिफ्रेंशिएट करो, उसकी जो टाउ मैक्स की जो इक्वेशन है थीटा के टर्म्स में, उसके बाद जो उसका थीटा आएगा वही हमारा होगा। एक तो वो मेथड होता है, और दूसरा होता है कि जो मैक्सिमम प्लेन वो होता है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो प्लेन होता है उसके 45 के ऊपर, उससे अगर आप 45 डिग्री इधर मुड़ जाओ या इधर मुड़ जाओ, किधर भी डायरेक्शन में, वो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का प्लेन होता है। लाइक कि अगर ये मानिए ये मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन है, उसका ये प्लेन है, ये दोनों, तो इस प्लेन से जो 45 पे होगा, यहाँ से जो भी प्लेन होगा, यहाँ से इस टाइप से जो भी प्लेन होगा, जो यहाँ से अगर 45 एंगल बना तो यहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी, इस जगह पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस होगी इस वाले प्लेन के ऊपर। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। अगर आपको ये नहीं समझ आती तो आप सीधा सीधा उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। वैसे हमने कल किया नहीं था, चलो आज कर लेते हैं, देख लेते हैं फिर क्या आता है, क्या उससे ये रिजल्ट आ रहा है क्या। तो हमारा जो टाउ एक्स वाई था उसकी जो इक्वेशन थी थीटा, क्योंकि हमें थीटा ही तो निकालना है, तो हमें थीटा वाली जो जनरलाइज जो हमारी इक्वेशन थी वो हमें यहाँ पे लिखनी होगी, माइनस σx माइनस σy अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। अगर आपको याद हो तो ये हमारी जनरलाइज इक्वेशन थी। इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करें डेल टाउ डिवाइडेड बाई डेल थीटा के टर्म्स में, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करने के बाद उसको 0 पुट कर देंगे, उसके बाद जो थीटा आएगा उस जगह पे या तो मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अब मिनिमम तो हमें पता है कि 0 यहाँ पर है ही है, तो इसका वाला मैक्सिमम ही होगा वहाँ पे। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो माइनस, ये तो सेम का सेम ही रह जाएगा, σx माइनस σy अपॉन 2 साइन थीटा क्या हो जाएगा कोस 2 थीटा, और 2 थीटा का क्या हो जाएगा 2 माइनस। अब ये माइनस इसके लिए आए क्योंकि हम कोष्टक करेंगे तो क्या आएगा माइनस साइन थीटा, तो मैंने अभी लगा दिया है यहाँ पे टाउ एक्स वाई। अब कोष्टक क्या आता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे, पहले ही लगा दिया यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन 2 थीटा, और 2 थीटा क्या आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 0 पुट करना पड़ेगा हमें यहाँ पे। और अगर 0 पुट करोगे तब देखिए यहाँ से 2 से 2 तो कट के 0 के अंदर चला गया,
तो यहाँ से अगर आप इस वाले को इधर लाओगे तो यहाँ से बनेगा माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कोस 2 थीटा इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। ये किस टाइप से हुआ है, इसी को हम इधर और इसको इधर कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर यहाँ से फिर हमारे पास आएगा कोस 2 थीटा डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा इक्वल्स टू टाउ एक्स वाई डिवाइडेड बाई सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई माइनस ये 2 इधर गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई यहाँ पर माइनस है। कोस 2 डिवाइडेड बाई साइन 2 थीटा क्या हो गया कोस 2 थीटा इक्वल्स टू माइनस। अगर आपको ये पता हो सही ढंग से ये चीज़ कि ये चीज़ क्या है, तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम क्या होता है, प्रिंसिपल स्ट्रेस मैक्सिमम होता है वैसे तो प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन जो था वो भी इसी पे लाई कर रहा था, नहीं था वो 10 to 5 वाला 5 क्योंकि थीटा तो हम ले चुके हैं, तो हम यहाँ पे इसको 5 ले लेते हैं, इस वाले एंगल को। ये चीज़ यही तो थी ना, तो फिर इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या आएगा 10 to 5। अब यहाँ पे कोट 2 10 to 2 वाई है, तो यहाँ पे अगर हम उसे कोट 2 थीटा इक्वल्स टू कोट पाई बाई 2 प्लस 2 5 माइनस अंदर गया और 10 को कोट में करने के लिए इसके पाई बाई 2 ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते थे, पर यहाँ से माइनस भी मैंने ऐड किया तो हमने ऊपर प्लस कर दिया हमने उसको। ये चीज़ आपको वैसे समझ आनी चाहिए क्योंकि मैथ्स का चीज़ है वैसे तो, पर तब भी ये चीज़ तो बहुत सिंपल सी है। ये तो अपन को 9 10 या उसमें पढ़ा दी जाती है कि किस टाइप से हम इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ से कोट छट गया, तो ये 2 थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया पाई बाई 2 प्लस 2 5। सो थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया पाई बाई 4 प्लस 5। तो यहाँ से हमारा थीटा जो है वो क्या निकल के आएगा, पाई बाई 4 कितना होता है 45 डिग्री प्लस 5। वो 5 क्या था, वो एंगल जिस एंगल के ऊपर प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अगर उसमें अगर थीटा ऐड कर दोगे तो वो कहाँ चला जाएगा, उस वाले पे जहाँ पे शेयर स्ट्रेस है मैक्सिमम। और ये चीज़ बात हमने यहाँ पे की थी, जो 45 होगा उससे उस पर क्या होगा शेयर स्ट्रेस होगी। देखिए आप ये जो यहाँ से 45 पे तो शेयर स्ट्रेस हो गई यहाँ पे, तो वही चीज़ यहाँ पर हमने देखी है। तो एक्चुअल में फिर ये चीज़ इतने हमने क्यों किया है सब कुछ, ये सब बार बार नहीं करना है। ये चीज़ याद रखनी है आपसे कि जहाँ अगर हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस चाहिए, ये कौन सा है मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन, ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस प्लेन का थीटा है ये वाला। तो हमें अगर निकालना है तो हम इस चीज़ को यहाँ से सीधा निकाल सकते हैं। अब से जो भी हो 5 अगर हमें दिया हुआ है, 5 का फंडा क्या है, सीधा ये निकालो, ये वाला पुट करो, उसके अंदर 45 ऐड करो, सीधा ख़त्म। ये मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का आ जाएगा वैसे। तो आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हो गई हमने किस टाइप से किया है। तो इसी के अंदर अगर हमें मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस निकालनी है, क्या निकालनी है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का जो थीटा है वो ने हमें निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा 45 डिग्री प्लस करना पड़ेगा वो जिसके ऊपर हमारा प्रिंसिपल प्लेन मैक्सिमम आएगा। और प्रिंसिपल प्लेन था वो किस चीज़ पे मैक्सिमम आया था, वो हमने यहाँ पे देखा था। एक तो था इस वाले एंगल पे और एक था इस वाले एंगल पे। तो 45 प्लस 14.87। तो यहाँ से अगर हम ये देखते हैं तो यहाँ से हमारा वैल्यू आएगा 0.87 का 0.87 यहाँ पर ही, अच्छा 9 ये 59.87। और एक और था यहाँ पे थीटा 1 और थीटा 2, 2 जगह होगा, ये भी एक जगह नहीं होगा, 2 जगह होगा क्योंकि यहाँ पे जो प्लेन बना था हमने, यहाँ पर देखिए अब ये भी आ रहा है और ये भी आ रहा है क्योंकि ये भी यहाँ पे 45 भी बना रहा है। ये यहाँ पर ये तो हो ही गया 45 डिग्री प्लस 104 ये वाला 0.87। यहाँ से ये वापस से ही 0.87 तो है ही है, ये 9 का 9, ये 4 का 4 और ये 1 डिग्री इन जगहों पे मैक्सिमम होगा। सो आई थिंक आपको ये चीज़ भी क्लियर हो गई। एक्चुअल में हमने बाकी सब कुछ ही निकाल दिया है इसका, जो भी इसने पूछा था हमसे।
क्वेश्चन 15 मार्क्स का था, देखिए कितना सही क्वेश्चन था। सिग्मा मैक्स निकाल दिया, सिग्मा मिन भी निकाल दिया, प्लेन जो था वो भी सब कुछ तो पूछ लिया उसने, टाउ मैक्स भी निकाल दिया, ये निकाल दिया, बचा ही क्या। इसके अलावा तो बस जनरलाइज इक्वेशन भी उसने इसमें पूछ ही लिया हमसे। वो कैसे पूछी, उसने हमें डिराइव करने के लिए बोल ही दिया, डिराइव करने के लिए बोला नहीं, वैसे समझ में आ गया। पर जिसको जो ये चीज़ पता है तो उसको तो ये चीज़ ऑलरेडी पता ही होगी ना वो वाली, कि उससे भी हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो आई थिंक आपको ये चीज़ भी समझ में आई होगी कि कैसे हुआ। चलिए आगे का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। The state at which at a point for a body is placed is known as figure shown below. इसमें दिया हुआ है the minimum principal stress is 10, minimum principal stress दिया हुआ मतलब माइनस वाला, then the normal stress at किलो पास्कल, मतलब सिग्मा वाई निकालना है हमें इसके ऊपर। इसमें जो दिया हुआ है उससे हमें निकालना है यहाँ पर, और इसकी एक वैल्यू दी हुई थी यहाँ पे, जो मैं लिखना भूल गया यहाँ पे, ये थी 100 किलो पास्कल। ये गेट का क्वेश्चन है, आई थिंक 2018 का है, 2 मार्क्स। सो हमें क्या दिया हुआ है, सिग्मा एक्स दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है, सिग्मा वाई हमें निकालना है, और टाउ दिया हुआ है, और हमें मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस दी हुई है। तो हमें ये तो पता ही है, मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस बोलते हैं सिग्मा 2 इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिग्मा एक्स, इसको क्या हो गया, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। यहाँ से अगर हम देखें सिग्मा एक्स हमें कितना दिया हुआ है 100, प्लस सिग्मा वाई को सिग्मा वाई रखते हैं डिवाइडेड बाई 2, माइनस यहाँ से सिग्मा 2 कितना हो जाएगा 10। इसे मिनिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस 10 ही दिया हुआ है, अगर कंप्रेसिव लिख देता तो माइनस और करना पड़ जाता, उसने कुछ दिया नहीं है तो हम पॉजिटिव ही लेके रखेंगे इसको। यूनिट सबकी सेम है, किलो पास्कल है, 50 किलो पास्कल है, चलो ठीक है, ये सब सही है। यहाँ से सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ 100 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना दिया हुआ 50 का स्क्वायर, और यहाँ से 10 इक्वल्स टू 50 प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 माइनस रूट 50 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर। इस चीज़ को इधर ले आते हैं और इस चीज़ को इधर ले आते हैं। तो अगर उस चीज़ को हम उधर लेके जाएंगे तो वो तो बहुत सिंपल सी चीज़ है याद रखने के लिए। क्या थी 50 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर था, और यहाँ पे क्या था शेयर स्ट्रेस, वो कितना था 50 स्क्वायर इक्वल्स टू, इस वाली पूरी को इधर गया तो माइनस था तो प्लस हो गया है यहाँ पे, और यहाँ पे 50 प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 10 इधर का तो माइनस का आएगा, तो यहाँ इसमें से एक काट देगा तो 40 बचेगा यहाँ पे। तो ये क्या है 40 प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2, ऐसा करते हैं दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ से आएगा 50 माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इक्वल्स टू 40 प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 का स्क्वायर। यदि यहाँ तक अपने को पूरा का समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम इसको स्क्वायर भी कर दिया, सब कुछ कर दिया, तो इसको फिर खोल देते हैं। अभी क्या यहाँ से सिग्मा वाई स्क्वायर से सिग्मा वाई स्क्वायर कटेगा ही कटेगा, तो कंफर्म है। यहाँ से फिर सिग्मा वाई आएगा, यहाँ से भी सिग्मा वाई आएगा, तो यहाँ पे सिग्मा वाई में एक लीनियर इक्वेशन बनेगी सीधी की सीधी कटने वाली। तो फिर यहाँ से फिर हम इसको देखते हैं, तो 2500 यहाँ से इसको स्क्वायर तो यही आएगा प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 50 सिग्मा वाई प्लस इस वाले का स्क्वायर यहाँ पे 2500, इसका तो इतना ही होता है, प्लस 1600 प्लस सिग्मा वाई स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 40 सिग्मा वाई 40, ये यहाँ पे 40 आ गया, 2 से 2 कट गया क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 2ab, तो यहाँ से कट गया, यहाँ से ये भी यहाँ से कट गया, तो यहाँ से सिग्मा वाई जो आता है वो हमारा आता है 37.78 मेगा पास्कल।
नहीं आएगा, मेगा पास्कल में किलो पास्कल, क्योंकि हमारी सारी यूनिट्स किलो पास्कल में चल रही है तो लास्ट में किलो पास्कल मिलेगा। आई थिंक ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी किस टाइप से हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। ठीक है, उसने वही हमसे पूछा था क्या, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस 37.78 हमारा आंसर हो गया। चलिए एक थीटा के ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर लेते हैं। लाइक हमें इस टाइप से वो दिया हुआ है, प्लेन्स दिए हुए हैं, उसके ऊपर हमें जो सिग्मा एक्स दिया हुआ है, सिग्मा वाई भी लगा हुआ है और शेयर स्ट्रेस भी है। उसकी वैल्यू हमें एक सिग्मा वाई माइनस में दिया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कंप्रेसिव लग रहा है यहाँ पे। सिग्मा एक्स टेंसाइल में लग रहा है और टाउ एक्स वाई भी दिया हुआ है। फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस एट गिवन प्लेन। ओके, तो प्लेन यहाँ पे हमें ये दिया हुआ है और रिजल्टेंट स्ट्रेस एट गिवन प्लेन, रिजल्टेंट स्ट्रेस भी निकालना है हमें। चलो ठीक है, ये एक नई टर्म आई है और ये हमने प्लेन वाला कभी किया भी नहीं, तो चलो ये कर लेते हैं। तो नॉर्मल स्ट्रेस का तो सीधा सीधा हमें पता ही है, कोई सा भी अगर हमें निकालना हो, सिग्मा तो हमें पता ही है, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 कोस 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई साइन 2 थीटा। प्रॉब्लम ये कि थीटा क्या है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वैसे तो मैंने कल बताया था आपको कि थीटा जो वाई एक्सिस है, अगर आपको नहीं भी पता तो एक्स जो प्लेन है उससे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो उसका एंगल बन रहा है वो थीटा है। ये है थीटा यहाँ पे, ये आप ध्यान रखिएगा। अगर इधर जाओगे तो नेगेटिव लेना, इधर जाओगे तो पॉजिटिव लेना। तो 32 उसने वो दिया है हमें, तो ये थीटा क्या हो गया, ये हो गया हमारा फिर 60 डिग्री, जो कि ये तो 90 है यहाँ पे। तो ये तो हम पहले डिस्कस हो चुके हैं, अभी जस्ट एक क्वेश्चन पहले हमने शायद डिस्कस किया था। तो यहाँ पे 90, ये 30 तो ये 60 होगा। वैसे भी ट्रायंगल है तो हमें एंगल निकालना आता ही है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है हमें। तो फिर यहाँ पे ये थीटा, तो हमें 60 दिया हुआ, तो यहाँ पे ये वाला थीटा यूज़ करेंगे, 30 यूज़ नहीं करेंगे। दिया उसने 30 है हमें, बेवकूफ़ समझता है ना, पर ऐसा कुछ है नहीं। चलो हम आगे देखते हैं। सिग्मा एक्स कितना दिया हुआ है 75, फिर -50, क्योंकि कंप्रेसिव लग रहा है। अगर वो माइनस वैसे यहाँ पर उसने दे दिया, अगर यहाँ पर ना दे तो भी वो, अगर वहाँ पे बता दे कि कंप्रेसिव लग रहा है, तब भी हमें माइनस ही लेना है। अपॉन 2 प्लस सिग्मा एक्स के 75 माइनस माइनस प्लस 50 अपॉन 2 कोस, अब 2 थीटा कितना हो गया 120 प्लस 10 साइन 120। अब तो कुछ बचा ही क्या, इसमें 25 बचा, ये है 12.5 कोस 2 थीटा 90 से ऊपर चला गया, ये किस में आएगा, माइनस के अंदर आएगा, और इसकी वैल्यू क्या आएगी माइनस। इस पूरे को जब सोल्व करोगे तो ये आएगा -31.25 प्लस, और इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर आएगा 8.66, और इस पूरे को ये 12.5 पॉइंट लग रहा है यहाँ पे। इस पूरे को सोल्व करोगे तो -10.09 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ये सब तो आपको कैसे याद है, ये इम्पोर्टेंट क्या था, थीटा बताना है इसके अंदर कि ये थीटा क्या है। अगर वो थीटा नहीं यहाँ पे देते हुए तो ये थीटा हम है क्या चीज़, वो 30 नहीं है। इसके अलावा दूसरा ये कि रिजल्टेंट शेयर स्ट्रेस गिवन प्लेन। एक तो हमने नॉर्मल शेयर स्ट्रेस निकाल लिया, सॉरी नॉर्मल निकाल लिया, अब हम शेयर स्ट्रेस निकाल लेते हैं इस तरह से। और शेयर स्ट्रेस जो होता है टाउ एक्स वाई, उसका भी हमें फॉर्मूला पता है, माइनस सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई अपॉन 2 साइन 2 थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस 2 थीटा। यहाँ से हम उसका वापस से वैल्यू तो वही रख देंगे यहाँ पे। 75 माइनस है तो +50 डिवाइडेड बाई 2 साइन 120 प्लस, तो यहाँ प्लस क्या आएगा यहाँ पे, और ये टाउ कितना दिया होता है हमें 10 और एक कोस 120। यहाँ से पूरी प्लस में आएगी, पर ये बाहर माइनस है, इसके चक्कर में पूरा माइनस हो जाएगा, और ये प्लस में है तो ये भी माइनस में हो जाएगा। तो इस पूरी की वैल्यू आती है -59.12 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है टाउ रिजो, जो उसने एक चीज़ और पूछी थी हमसे,
रिजल्टेंट। अब सिग्मा जो रिजल्टेंट निकालते हैं वो निकालते हैं उस प्लेन के ऊपर जो नॉर्मल स्ट्रेस है वो शेयर स्ट्रेस है। सिग्मा नॉर्मल का स्क्वायर प्लस जो टाउ होगा जो शेयर स्ट्रेस होगी उसका स्क्वायर। नॉर्मल जो थी वो हमने यहाँ पे निकाली थी, कितनी थी 10.09 माइनस 10.09 का स्क्वायर। वैसे तो माइनस की जरूरत नहीं, स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जा रहा है। और टाउ कितना माइनस 59.12 का स्क्वायर। यहाँ से ये वैल्यू आती है 59.975 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। सो आई थिंक आपको ये पूरे क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। हमारे जो क्वेश्चन किए सारे अलग अलग टाइप के थे। आई थिंक इसके अंदर सारे के सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सब चीज़ हमने कवर कर लिए हैं। सो चलिए आज का लेक्चर हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा नाम विकास शर्मा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।